इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के पार्ट 6 को आज हम सोल्व कर रहे हैं। अब आप सभी को पता चल ही गया है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होने वाला है वो CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व किया होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पेपर बहुत ईजी आने वाला है। आई होप आपका जो डर था इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम के प्रति कि पता नहीं पेपर कितना हार्ड होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये डर तो खत्म हो गया होगा। तो इस डर को ख़त्म भी करना है। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि पेपर बहुत इजी आने वाला है। और अगर इजी नहीं भी आ रहा है और यदि आपको अभी भी लग रहा है कि पेपर हार्ड होगा तो उसको आपको ही इजी बनाना है, आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। तो चलिए आज इस वीडियो को इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के न्यू क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो डरना तो नहीं है, निडर होकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू अनदर साइड। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है अगर चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। यदि ये जो एक्सिस हमें दिखाया गया है ये अपनी जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मोटर के जो घूमने की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, ये ऑप्शन एक सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। यदि एक्सिस ने अपनी जगह चेंज कर दी है तो क्या होगा कि मोटर की घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी ना। ये कह रहा है रिमेन्स सेम, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है मोटर स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम रेटेड स्पीड। यदि एक्सिस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो उससे मोटर की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ वो रोटेशन डायरेक्शन को चेंज करता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया मोटर स्पीड विल रिड्यूस फ्रॉम रेटेड स्पीड, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि यदि रिपल्शन मोटर में एक्सिस ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, मोटर की जो घूमने की दिशा है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। ये अल्टरनेटर का एक पार्ट दिखाया गया है, हमें एक रोटर दिखाया गया है। रोटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैलेंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर। तो ये जो हमें रोटर दिखाया गया है सैलेंट पोल रोटर है। सिलेंड्रिकल जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जो उसकी शेप होती है देखने से हमें वो सिलेंड्रिकल लगता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टेटर। स्टेटर तो ये नहीं है क्योंकि ये रोटर वाला पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है। स्टेटर होता है स्थिर रहने वाला पार्ट, तो ए ऑप्शन तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है एक्साइटर। एक्साइटर होता है एक उत्तेजक जो किसी मशीन को चलने के लिए एक्साइट करता है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सैलिएंट पोल रोटर, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया है स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। मैंने बताया है कि सिलेंड्रिकल जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। एक अल्टरनेटर हमें दिखाया गया है, इसका टाइप पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्रशलेस अल्टरनेटर, एक सही आंसर है। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया अल्टरनेटर का, ये ब्रशलेस अल्टरनेटर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर होता है उसमें स्लिप रिंग भी कनेक्ट होते हैं, यहाँ स्लिप रिंग तो नहीं दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया सिंगल फेज अल्टरनेटर, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। तो जो डायग्राम हमें दिखाया गया है इसमें SCR कनेक्ट है, मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये जो कन्वर्टर का डायग्राम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है मेटल रेक्टिफायर, ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर का भी ये डायग्राम नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है मरकरी आर्क रेक्टिफायर। मरकरी आर्क रेक्टिफायर का भी ये डायग्राम नहीं है। डी ऑप्शन दिया है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। यहाँ हमें SCR कनेक्ट हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो कन्वर्टर का डायग्राम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर है। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। इस कन्वर्टर का नाम क्या है। डायग्राम जो हमें दिखाया गया है रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेटल रेक्टिफायर, गलत है। बी ऑप्शन दिया है रोटरी कन्वर्टर, तो रोटरी कन्वर्टर इसका एक सही आंसर होगा। जो हमें कन्वर्टर दिखाया गया है रोटरी कन्वर्टर का एक डायग्राम है। सी ऑप्शन दिया है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट में एक मोटर हमें देखने को मिलती है और उसके साथ में जनरेटर कपल होता है, तो मोटर जनरेटर का भी ये सेट नहीं है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर का हमें डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक्स से जिस पार्ट को डिनोट किया गया है इसका काम क्या है। तो रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम दिखाया गया है, एक्स से जो पार्ट को डिनोट किया गया है ये होते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का काम क्या होता है, AC को DC में कन्वर्ट करने का। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन दिया है कन्वर्ट्स AC टू DC, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। स्लिप रिंग का जो वर्क होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करने का होता है और ये स्लिप रिंग का हमें डायग्राम दिखाया गया, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। बी ऑप्शन दिया है रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, बी ऑप्शन गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है हेल्प्स टू डिलीवर विदाउट नॉइज, ये स्लिप रिंग का वर्क नहीं होता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है कलेक्ट द डिलीवर डायरेक्ट करंट, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द AC मोटर स्टार्टर, AC मोटर का एक स्टार्टर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का एक डायग्राम है। जो हमें वायरिंग यहाँ दिखाई दे रही है, ये ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्यूअल स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर का डायग्राम नहीं है। ड्यूअल स्टार्टर में क्या होता है कि मोटर डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होती है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि एक टाइमर कनेक्ट होता है और वो ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार और डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कर देता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस, इस रिवाइंडिंग प्रोसेस का नाम क्या है? तो हमें दिखाया गया है कि वाइंडिंग वायर स्टैंड पर रखा वायर मोटर में वाइंडिंग को करना है, तो कैसे वो हाथ से की जाएगी, तो ये हैंड वाइंडिंग का एक डायग्राम हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हैंड वाइंडिंग, तो ए ऑप्शन इसका एक सही आंसर होगा। स्किन वाइंडिंग ऐसे नहीं होती है, फॉर्मर वाइंडिंग कभी ये डायग्राम नहीं है। मशीन वाइंडिंग, मशीन से वाइंडिंग की जाती है, तो ये डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर, कॉलर का कार्य क्या है? ये डायग्राम हमें दिखाया गया है, इसमें एक पार्ट दिखाया गया जो कॉलर है। तो कॉलर किसे कहते हैं? यदि फील्ड पोल के चारों तरफ इंसुलेशन किया गया है वो कॉलर कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोवाइड्स इंसुलेशन अराउंड फील्ड, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। फील्ड को चारों तरफ से इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, उसे कॉलर कहते हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर कॉइल टेपिंग, यदि कॉइल के चारों तरफ इंसुलेशन किया जाता है उसे कॉइल टेपिंग या कॉइल रैपिंग कहते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है हेल्प्स टाइटनिंग मटेरियल फॉर फ्लेंज, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम कॉइल, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 20 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटरी स्विच इज इलस्ट्रेटेड, रोटरी स्विच का एक डायग्राम दिखाया गया, जो इसका हैंडल है वो किस टाइप का है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नोब, नोब का कुछ इस तरह से डिजाइन नहीं होता है, जो हम देखते भी हैं जैसे पंखों में जो रोटरी स्विच यूज किए जाते हैं वो नोब टाइप रोटरी स्विच होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है लीवर, लीवर टाइप नहीं है। लीवर टाइप जो रोटरी स्विच यूज किए जाते हैं वो हमारे घरों में जो मेन स्विच लगता है वहाँ यूज किए जाते थे, जिसमें एक लीवर होता है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है कॉइन स्लॉट, कॉइन स्लॉट टाइप का ही रोटरी स्विच है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है की ऑपरेशन, की ऑपरेशन मतलब चाबी से वो ऑन या ऑफ होता है या चाबी से ऑपरेट किया जाता है रोटरी स्विच, वो होता है की ऑपरेशन रोटरी स्विच, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चंस को सोल्व किया है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के एग्जाम में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करें और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम को ईजी बनाने में अपनी मदद करेंगे।